नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गढ़चिरौली की, जहां परियोजना के विरोध में 14 गांव के किसानों ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला है। आगे बात करेंगे कामोठे की, जहां महानगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के बाद हाथगाड़ियां फिर सड़कों पर आई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गढ़चिरौली जिले के चामोशी तहसील अंतर्गत भेड़ाला क्षेत्र में प्रस्तावित एमआईडीसी परियोजना के विरोध में 14 गांव के किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला। इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान, महिलाएं और युवा शामिल हुए। जमीन हमारी, फैसला हमारा और एमआईडीसी वापस जाओ जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शेतकरी बचाव जन आंदोलन समिति के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन ने किसानों ने साफ कहा कि अपनी उपजाऊ कृषि भूमि किसी भी कीमत पर एमआईडीसी परियोजना के लिए नहीं देंगे। आंदोलनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर भूमि अधिग्रहण का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी समर्थन मिला। प्रस्तावित एमआईडीसी परियोजना को लेकर भेंडाला क्षेत्र के 14 गाँव में भारी नाराजगी का माहौल है। किसानों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना लिया गया ये फैसला पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में नकली चलनी नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया है। गढ़चिरौली पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की संयुक्त कार्यवाही में नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हाईटेक कलर प्रिंटर, बॉन्ड पेपर, कंप्यूटर सामग्री और बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 15 मई 2026 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गढ़चिरौली शाखा के प्रबंधक प्रतीक बाबाराव अनासने की शिकायत पर गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि बैंक की एटीएम डिपॉजिट मशीन में जमा हुई 100 रुपए की 21 नकली नोटें पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी को 15 मई की रात गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रमोद कोवे ने बताया कि उसे ये नकली नोट आदित्य जनार्दन रेचनकर ने दिए थे। आगे की जांच में सामने आया कि आदित्य रेचनकर नागपुर निवासी चिटू नामक व्यक्ति से नकली नोट लेता था। आरोपियों के पास से कुल 39,700 रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक एम रमेश, अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक मदिरा, गोकुल राजी तथा सहायक पुलिस अधीक्षक अनिकेत हिरडे के मार्गदर्शन में की गई। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। कामोठे पनवेल महानगर पालिका के प्रभाग समिति का द्वारा पिछले कुछ दिनों से देर रात एक विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही का नागरिकों ने स्वागत किया और प्रशासन की सराहना भी की। हालांकि अभियान के दौरान हटाई गई कई हथकड़ियां, टेम्पो और अन्य अतिक्रमण कुछ ही दिनों में फिर से उसी स्थान पर दिखाई देने लगे हैं, जिससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि क्या ये कार्यवाही किसी मंत्री या अन्य वीआईपी के दौरे को ध्यान में रखकर की गई थी। नागरिकों का कहना है कि यदि पनवेल महानगर पालिका को अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो वह नियमित, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से होनी चाहिए। स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन से इस मामले में स्पष्टीकरण देने, नागरिकों के सवालों का जवाब देने तथा कामोठी क्षेत्र को अस्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमास और सूर्य वर्ष के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाले अतिरिक्त 13वें महीने अधिक मास, पुरुषोत्तम मास अथवा धोंडियाचा महीना के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इसी पावन अवसर पर आदि ज्योतिर्लिंग नगरी त्र्यंबकेश्वर में भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथा के मुख्य प्रवक्ता संजय जी महाराज पवार थे। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से भगवान शिव की महिमा, शिव महापुराण के रहस्यों तथा अधिक मास में शिव आराधना के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक राजाभाऊ शिरसाट एवं समस्त शिरसाट परिवार रहे। कथा समापन के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। नासिक से सी न्यूज संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।